ये धोखा है जनता के लिए, और क्या है, और कुछ नहीं है सर। इनकी 3 जगह सरकारें, हिमाचल भी इनको दिया, कर्नाटका भी इनको दिया, तेलंगाना भी दिया। उसके विकास पे ध्यान लगाएं, उस राज्य को कैसे ऊपर ले जाना है, तरक्की में उस पर ध्यान लगाएं। ये यात्राओं से कुछ संभव नहीं होने वाला, ये बस धक्का खा रहे हैं। बचपन इनका अटल जी खा गए, जवानी इनकी मोदी जी खा गए, बुढ़ापा इनका योगी जी खा जाएंगे अगर ऐसे ही यात्राओं में चलते रहेंगे तो ये नहीं रह पाएंगे। और हम तो अभी भी साध्वी हमारी रितंबरा जी ने एक बात बोली ना, जो हर हिंदू के, हर सनातनी के दिल को छुई थी कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, मेरी गली की, मेरे घर की हर गली वृंदावन बन जाएगी। काशी, अयोध्या और मथुरा ने एक साथ ललकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। तो ये चीज़ें जो है ये बोले, ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी, हिंदुत्व को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। जब तुम ऐसी विचारधारा रख करके सत्ता हासिल करने की सोच रखते हो तो तुम्हें कौन सत्ता में आने देगा? नहीं आने देंगे। तुम्हारे खड़गे जी कहते हैं अगर मोदी जी तीसरी बार आते हैं तो सनातन मजबूत होगा, हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा। जब ऐसी विचारधारा रखते हो आप लोग, और हिंदुत्व अगर मजबूत नहीं होगा, सनातनी मजबूत नहीं होगा सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश में, तो कौन मजबूत होगा? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों को मजबूत करना चाहते हैं आप लोग। तो ऐसी विचारधारा आपको जीवन में आगे तो नहीं बढ़ने देगी, आप पीछे ही जाओगे, क्योंकि जनता जागरूक है, उससे दिख रहा है। अगर मोदी जी खाली सनातन सनातन हिंदू हिंदू कर रहे होते ना, तो मुझे नहीं लगता कि तीसरी बार उनका आने का चांस होता। क्योंकि लोग कहते हैं भाई मंदिर या इससे ये हमारी आस्था का प्रतीक है, हम यहाँ जाना अच्छा मानते हैं, लेकिन हमारे को आगे संसाधन भी चाहिए अपने रोजगार व्यवसाय चलाने के लिए। लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि 14 लेन के एक्सप्रेसवे भी तो मोदी जी दे रहे हैं हमें, वंदे भारत ट्रेनें भी तो मोदी जी दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना, गैस योजना, अपना जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान योजना, किसान कल्याण योजना, मतलब कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो वो 9.5 सालों में ले करके आए, तो ये सब भी दे रहे हैं। उसके बाद कश्मीर जो हमारा सबसे गंभीर मुद्दा था, जहाँ आतंकवादी घटनाएं इतनी थी और हमारा तिरंगा हमेशा झुका रहता था, गिरा रहता था पैरों में, और हरा झंडा वहाँ लहरा रहा होता था। आज वहाँ तिरंगा शोरे की तरह लहरा रहा है। सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हैं। लाल चौक पे फाउंटेन और हनुमान चालीसाओं के पाठ हो रहे हैं, शांति का माहौल है। तो ये सब भी तो कार्य हैं जो मोदी जी को लाने की बात करते हैं। और फिर वो किसी धर्म की आलोचना नहीं करते, वो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। और ये जो विपक्षी कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, सबसे ज़्यादा लाभ भी तो मुस्लिम भाई उठा रहे हैं, तो उन्होंने उनसे वंचित थोड़ी ना रखा। तो मोदी जी एक ऐसे नेता भारत को मिले जिसको हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान भी डिमांड कर रहा है। पुतिन जैसे रूस के नेता भी बोलते हैं कि भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो डंके की चोट पर फैसले लेता है और किसी से नहीं डरता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। जहाँ हम एक तरफ विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं, एक 73-74 साल का इंसान हमारे को मिला, वो इतनी भाग दौड़ लगा हुआ है, पता नहीं उसके ऊपर भगवान का कौन सा आशीर्वाद है। अच्छे इस उम्र में बैठ जाते हैं। वो आपको विश्व गुरु की और सभी देशों से मजबूत संबंध बनाता हुआ भी दिख रहा है, हथियार बेचता हुआ भी दिख रहा है, और जिस जगह दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए लड़ाकू विमान में सफर करता हुआ भी दिख रहा है। लक्षद्वीप को मालदीव से ऊपर ले जाने के लिए 100 कदम चल के उसकी अर्थव्यवस्था डुबाने वाला भी वही इंसान है। सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला वो इंसान है। विकास दर को ऊपर ले जाने वाला वही इंसान है। 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जर्मनी को और जापान को पछाड़ के 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला भी यही इंसान है। तो मोदी जी के इतने कार्य हैं ना कि हम किसको इसके सामने खड़ा करें। ये कहते हैं सिर्फ एक राम, इतने सारे काम गिनवा रहे हैं, तो भाजपा को प्रचार की भी जरूरत नहीं इस चुनाव में? नहीं है, क्योंकि जनता तो जान चुकी है ना मोदी जी ने क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन कुछ भटके हिंदू भाई हैं हमारे, जिनको ऐसा लगता है कि मोदी जी बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है गूगल भी होता है, उसमें जा करके उन दोनों की तुलना करो, सच पता चल जाएगा। जब आपको लगे सच है तब बोलो। लेकिन वो क्या करेंगे, मोदी का विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एक पिक्चर आई थी बाहुबली, बहुत हिट गई थी, उसमें मेन रोल था कटप्पा का। तो उनकी हालत ना कटप्पा जैसी है, जिनको पता है सत्य क्या है, विकास हो रहा है नहीं हो रहा। मोदी जी विश्व गुरु की ओर ले जा रहे हैं नहीं ले जा रहे, लेकिन उन्होंने राजमाता को कसम दी हुई है, वचन दिया है कि हम गुलामी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो यहाँ वहाँ भटक के ना माहौल खराब करते हैं। वो ओबीसी जैसे बंदों पे सवाल नहीं उठाएंगे जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। राम मंदिर बना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद बना, मोदी जी ने बनाया, उनका श्रेय था, उन्होंने संघर्ष किया, कार सेवकों ने आहुति दी, उनके परिवार का संघर्ष था। कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान था सबको पता है। 25 वकील खड़े करे, न्योता दिया, ठुकरा दिया, और ड्रामेबाजी के लिए असम में राम मंदिर के बाहर जा करके बैठ गए।
जहां पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं उनका विरोध करने के लिए ममता बनर्जी की तरह बस रुकवा कर उन पे भड़क उठे। तो ऐसे लोगों को कौन सत्ता में लाना मंजूर करेगा? मेरे जैसा युवा तो नहीं करेगा। और मैं तो अपने आने वाले सभी सगे संबंधियों मित्रों को भी कहूंगा कि ऐसे बंदों को कभी सत्ता में लाने का मत सोचो। जो 70 साल जिनकी पार्टी नारा देती रही गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, क्या वो 70 साल गरीबी नहीं हटा पाए? 9.5 सालों के अंदर कितना विकास हुआ भारत के अंदर सबको दिख रहा है। तो वो क्या आते ही छूमंतर गरीबी कर देंगे? गरीबों को पक्का मकान देने वाले मोदी जी हैं सर, गरीबों को सिलेंडर देने वाले मोदी जी हैं। जबकि राहुल गांधी जी का नया बयान क्या आता है? स्टोव में कोयला डाल के जलाओ। कौन स्टोव में कोयला डाल के जलाता है सर? मेरा मानना है कि अगर अपोजिशन वाले को अगर स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी बनाना है तो उनको अभी एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, हिंदू को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले मुस्लिम करते हैं, उनका मुस्लिम वोट कट जाए इसलिए वो राम मंदिर में नहीं आए, क्योंकि उनका मुस्लिम वोट कट जाएगा। तो इसका मतलब हिंदू क्या गोगस फेल होए क्या? आप क्यों नहीं कि आपका मुस्लिम वोट कट जाएगी? तो आप जब हिंदू को सपोर्ट करोगे, हिंदू को मानोगे कि एजुकेशन के डेवलप करोगे, तो आप अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग बन सकते हो। अदरवाइज वो अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग नहीं बन सकती है, क्योंकि उनका सोच। हिंदुओं का विरोध कहाँ करते हो? तो कहते हैं सभी को साथ लेके चलते हैं हम तो। नहीं, उनका सबको साथ कहाँ पर लोग देखते हैं ना कि हम तो कभी दिखाई नहीं दी सबको साथ लेके चलते हैं। इसलिए तो मैं बोला ना, मैं भी एक पार्टी हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना कि कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ ना बीजेपी की। लेकिन कांग्रेस पार्टी में मेरे को ऐसा कुछ दिखाई नहीं था जो सबको साथ लेके चलते हैं। सबको साथ सिर्फ क्या होता है कि जुबान में होती है, काम में नहीं होती है। आजकल क्या हो कि आजकल इतना इंटरनेट स्पीड, इतना इंटरनेट मुफ्त में मिल रहे हैं, सब एजुकेशन ले रहे हैं, गूगल से ले रहे हैं, यूट्यूब से ले रहे हैं, सभी से ले रहे हैं। और क्या होता है कि मुफ्त में आप न्यूज़ में घर में बैठ के देख सकते हो, जब भी मोबाइल में ट्रैवल करो कि कोई पार्क में बैठ रहो, आपके हैंड में न्यूज़ भी देख सकते हो। तो आजकल लोग हाईली एजुकेटेड हो गए हैं, तो उनको तुम गोगस फेलो नहीं बना सकते हो। मतलब एजुकेटेड हो। क्या कह रही थी मैम? हम ये कह रहे थे